नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और इस वक्त मैं मौजूद हूं औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में। आप तमाम कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि एक बार चारों तरफ दिखाने की कोशिश करें। क्या लगातार भीड़ यहां पर नजर आ रही है। लोग यहां पर आए हुए हैं रायशुमारी की बैठक के लिए। तमाम बड़े नेता जो है वो काउंसलिंग कर रहे हैं। इस काउंसलिंग के बाद, इस बातचीत के बाद, इस रायशुमारी के बाद यह तय हो जाएगा कि किस वार्ड से किस प्रतिनिधि को जो है टिकट दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, संजय रघुवंशी है, नानू थोरात है, तमाम और कार्यकर्ता और नेता हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज दिनांक में, चूंकि 20 जनवरी को इलेक्शन है, 23 को नतीजे हैं, तो क्या कांग्रेस की मजबूती है, क्या रायशुमारी की बैठक में चर्चा चल रही है और क्या नतीजे आने वाले हैं। नानू भैया, इलेक्शन सर पे है, तैयारी क्या है। हरके जी नमस्कार। आपको बताना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत चुनाव लड़ेगी। हमारे जिलाध्यक्ष श्री बालमुकुंद गौतम साहब, उनके नेतृत्व में भारी तादाद में हम पूरे कांग्रेस से पार्षद जीत के आएंगे, हमारी परिषद भी बनेगी। इसी विषय में आज हमारे परिषद महोदय यहाँ पधारे हैं, महेश परमार साहब, विशाल पटेल साहब पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत सभी ने किया है और अभी सभी लोगों से, वार्ड वालों से मिल रहे हैं वो जी। तो आपको बताना चाहेंगे कि हर वार्ड के प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं, सभी अपने परिवार वालों को लेकर आए हैं। साथ में परिवार कौन, अपने वार्ड वाले सभी परिवार वाले होते हैं, सभी को लेकर आए हैं। तो सभी ने दमदारी दिखाई है और आज या कल या परसों में 3 दिन के अंदर अंदर सबके टिकट फाइनल होंगे और नई दिशा और नए उद्देश्य से हम लड़ेंगे। हमारी एक उद्देश्य रहेगा कि हमें नगर पालिका में हमारा परचम लहराना है। नगर पालिका में परचम लहराएंगे, 9 से ये संख्या आगे बढ़ाएंगे। अब वो आगे बढ़ती है, क्या होता है ये इलेक्शन के बाद पता चलेगा। संजय रघुवंशी एक धाकड़ नेता है, बाहुबली नेता के तौर पर इनकी पहचान है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल लग रहा है। कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है जी, सभी एकजुट हैं। कमलनाथ जी के निर्देश पे सब काम करेंगे और हम एकजुट होकर कम से कम 25 पार्षद हमारे जीतेंगे जी। कमलनाथ जी के निर्देशन पर काम करने की बात कही जा रही है। आपको बता दूं, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के इस इलेक्शन की जो बैठकें चल रही है, जो रायशुमारी चल रही है, आज इसे आप शुभ मानते हैं या अशुभ मानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में कांग्रेस की 2 बैठकें चल रही हैं। एक बैठक कही जा रही है कि गौतम जी के ग्रुप की चल रही है, एक अलग बैठक कही जा रही है कि बुंदेला जी के ग्रुप की चल रही है। ये क्या चल रहा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से बैठक करवा रहे हैं। पर हमारे जो पर्यवेक्षक महोदय आए हैं, आदरणीय विधायक तराना महेश जी परमार, उनका ये कहना है कि इस बैठक के बाद अगली जो बैठक रहेगी वो एक मंच से रहेगी। सब एकजुट होकर एक मंच से बात करेंगे और एक मंच के साथ साझा करेंगे और सब एक होके चुनाव लड़ेंगे पूरी नगर। क्या माहौल लग रहा है इलेक्शन को लेकर के। माहौल बहुत बढ़िया है और सभी मिलके चुनाव लड़ेंगे और पहले भी लड़े हैं। हमारी परिषद रही कांग्रेस की जी, और अभी भी हम परिषद जोर शोर से बनाएंगे और पर्यवेक्षक महोदय आए हैं, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। सभी अपने दावे कर रहे हैं। 24 सीटों का दावा पिछले चुनावी कवरेज के दौरान, बातचीत के दौरान बालमुकुंद सिंह गौतम जिला अध्यक्ष ने कहा था हम 24 सीट लेकर के आएंगे और बीजेपी के लोग इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रहे हैं। बताइए। हरिकेश जी बताना चाहते हैं, जो भाजपा ने बोला है मुंगेरी लाल के, क्या बोलते हैं उसको, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वो बहुत ही गलत बात है क्योंकि सपने वो लोग भी देख रहे हैं, है ना। तो इस बार पूरा बदलाव होगा। जनता त्रस्त हो चुकी है। आप देख रहे हैं पूरे पीथमपुर नगर पालिका में 2.5 साल से जनता परेशान रही बनने के बाद जी। ठीक है, कोरोना काल में रोड पूरे हमारे पीथमपुर में खुदे रहे, चेंबर लाइन रोड पे बहती रही। आज भी कंडीशन ये बनी हुई है कि लोगों के घरों के अंदर चेंबर का पानी निकल के बाथरूम में घुस रहा है। महिला परेशान है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो इसका भुगतान बीच में करना पड़ेगा और विश्वास हमको पूर्ण है कि जनता सहयोग करेगी और हम लोग लगे हुए मैदान में हमको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, कुछ लोग और इधर हैं। पप्पू पटेल हमारे बीच हैं, पार्षद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। कैमरा जरा सामने लाइए, आप थोड़ा सा फ्रंट ऑफ कैमरा आइए। बताइए, क्या 5 साल में आपने क्या विकास कार्य किया है, किस तरह के विकास आपके वार्ड 25 नंबर 28 नंबर में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, जरा थोड़ा सा। विकास तो पब्लिक दिखा रही है जी, पब्लिक के बीच में रहा हूँ मैं। हाँ, रोड, लाइट, पानी, सब सुविधा दी। टिकट को लेकर के क्या चल रहा है। कांग्रेस रिपीटेड प्रत्याशी उतार रही है क्या। हाँ जी, आरक्षण सीट होगी इस बार। कहाँ से इलेक्शन लड़ने का मूड है, क्या तैयारी। 30 नंबर से लड़ने का मूड है। लड़ना है, मूड नहीं है, लड़ना है। क्या बात है, 30 नंबर से चुनाव लड़ेंगे। डीएनडी इधर है, इधर आइए। दिलशाद पटेल है, कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा नेता हैं और ये आज उज्जैन जाकर के जब इन्हें मालूम चला कि भैया पर्यवेक्षक जी जो है यहाँ आने वाले हैं, तो ये पहले उज्जैन जा चुके हैं। क्या बातचीत चल रही थी, पर्सनल थे कुछ पर्सनली बातचीत पर्सनली बात चली। ठीक है, पर्सनल है, बताइए।
पर्सनल नहीं बता सकते ना, नहीं यही तो बता बात सकते है। हाँ, चलिए, तो क्या लग रहा है कि इस बार इलेक्शन में किस तरह की तैयारियां हैं? क्या इतने युवा किरदार पर, इतने युवा नेता पर कांग्रेस भरोसा कर रही है? जरूर करेगी भरोसा। क्या काम ऐसे हैं जो आप अगर वार्ड 2 में बतौर प्रत्याशी आप उतरते हैं तो वो काम कराएंगे? निःशुल्क कोचिंग नर्सरी से लेकर 10वीं तक बच्चों को निःशुल्क कोचिंग वगैरह, एम्बुलेंस की सुविधा अपनी तरफ से, प्राइवेट एम्बुलेंस रहेगी हमारी तरफ से, और अन्य सुविधा जो हर संडे जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा जाएगा। जी, पिछले कार्यकाल में किस तरह के काम हुए हैं उनके बारे में, या फिर काम नहीं हुआ है वार्ड 2 में? क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो नहीं हो पाई हैं? जो पहले से ऑलरेडी बहुत पैसे वाले लोग हैं उनको भी कुटिया पास की गई है। ऐसे कई उदाहरण है, चुनाव बाद जल्द उनका पर्दाफाश करने वाला हूँ। जी, चलिए, ये हमारे साथ दिलशाद पटेल हैं। आप देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा आगे आए, किस तरह से तमाम भीड़ है यहाँ पर, जो आज पहली दफा ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस के कार्यालय में तमाम इतने कार्यकर्ता भी हैं। कुछ महिला शक्ति, हम उनसे चर्चा करेंगे। बताइए, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? जी, थोड़ा सा ये बताइए। बहुत अच्छा माहौल है। क्या लग रहा है इस अच्छे माहौल में कांग्रेस को कुछ फायदा है? बिल्कुल जीतेगी। थोड़ा सा इधर कैमरे में आइए ना। बिल्कुल ही जीतेगी इस बार नगर पालिका का चुनाव। नगर पालिका चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, 9 पार्षद हैं, आगे बढ़ेंगे गणित? बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से दावेदारी कर रही हैं, किसके समर्थन में आप? मैं यहाँ उपाध्यक्ष हूँ महिला से, कांग्रेस से। अच्छा, तो यहाँ का माहौल देख के क्या नजर आ रहा है आपको? जीतेगी पार्टी, हमारी काम कर रही है, बिल्कुल लगातार लगी हुई है, सब लोग लगे हुए हैं। जी, अर्पित, 2 मिनट आप यहाँ से निकले, मुझे याद आया, अर्पित भी एक युवा नेता है। इस चुनावी समीकरण को किस नज़र से देख रहे हैं? इस बार पूरे नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस का बहुत ही जबरदस्त माहौल है, और यहाँ देख ही रहे हो आप। जी, इस नगर पालिका में 22 से 24 सीट कांग्रेस इस बार निकाल के लेके आएगी। 22 से 24 सीट निकल के लाएगी। लेकर, तो बीजेपी वाले जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका कहना हमने बहुत ज्यादा विकास काम करे, तमाम काम के बाद तो ये कहीं कांग्रेस ऐसा तो नहीं जो फेल हो जाए कुछ? बीजेपी का विकास आपने भी देखा है। जी, हाउसिंग देख लीजिए, पूरे 5 साल हो गए नगर पालिका को, 4 साल तक कुछ भी काम नहीं हुआ। जी। चुनावी माहौल आया और इनके काम चालू हुए। जनता समझदार है और जनता सब जानती है। आप कुछ कह रही थी? कह रही हूँ 5 साल में आप लोगों ने यहाँ का माहौल देखा है बीजेपी का। बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जी, है ना। तो जीतेंगे, ये 22 कह रहे हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कि पूरे 31 वार्ड को जीत के लाएंगे। तो आप जीतेंगे तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी? नहीं, मेरे जीतने से नहीं होगी, लेकिन जीतना तो पड़ेगा ना। मैं इसको झेलना, युवा जो झेल रहे हैं, हाँ। कुछ तो कम होगा। अच्छा, ये बेरोजगारी मैं नहीं लाऊंगी, कैसे तो खत्म बीजेपी ले आई? नहीं, बेरोजगारी नहीं, खत्म कर आप सकती है। मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं नहीं लाऊंगी, तो क्या इसको बीजेपी का कोई पार्षद जो जीता है उसको ले आएगा वो? तो फेल हो गया, अब हाँ आप ना। पास कैसे होंगे? हाँ, तो हम जीतेंगे, आगे हमारा काम होगा तो हम पास हो जाएंगे। अच्छा, ये बेरोजगारी दूर कैसे होती है, कुछ बताएंगे? नहीं तो बेरोजगारी दूर जाए कैसे होगी? जब सरकार बनेगी, समझ में आएगा, तब आपको दिखेगा कि कैसे दूर होगी। अभी मैं आपको कैसे टिप्पणी कर दूं कि कैसे दूर होगी? सरकार बनाने वाले हैं आप? बिल्कुल बनाएंगे। ये नगर पालिका इलेक्शन जो है, यहाँ जो नतीजे आते हैं, क्या लगता है इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? यहाँ से जीतेंगे तो आगे जीतेंगे। जी, बोलिए। यहाँ से जीतेंगे तो आगे जीतेंगे ना। यहाँ से जीतेंगे तो। लालू शर्मा हमारे बीच हैं। कल आपकी चर्चा चल रही थी वार्ड 10 में, 17 के जो है तमाम बड़े प्रत्याशियों में इनका नाम है और पार्षद भी हैं वहाँ से। बताइए, क्या लग रहा है, ये पूरी भीड़ देख करके कुछ रोमांचित, कुछ मोटिवेशन फील आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है रोमांचक। जो कॉलोनी में, वार्ड में जो काम करता है व्यक्ति, हाँ, अगर उसी को वापस पुनः रिटर्न करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आदमी वापस लगभग तय है कि चुनाव जीत जाएगा। चुनाव जीत जाएगा। हाँ, अगर लोगों की टिकट अगर इधर से उधर हुई है तो नुकसान तो करना। गुटबाजी कितना नुकसान कर रही है कांग्रेस? नहीं, गुटबाजी तो नहीं है हमारे पास अभी। बुंदेला जी उधर मीटिंग ले रहे हैं नर्मदा झाबुआ बैंक के पास। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना हमको, कांग्रेस एक है पूरी। तो आप उस मीटिंग में नहीं गए, यहाँ आए मतलब कैसे? मैं बालमुकुंद सिंह गौतम साहब के साथ में हूँ। उन्होंने मेरे को अगली बार भी टिकट दी थी, इस बार भी मेरे को टिकट देंगे, मेरे को इतना भरोसा है। टिकट की लड़ाई है, टिकट देंगे, ये भरोसा है। ऐसे कौन से काम हैं जो इस बार फिर से आने पर करने वाले हैं आप? मेरे कुछ काम रह गए हैं वार्ड में। हाई टेंशन वायर एक लाइन और रह गई है मेरी, वो हटाना है, और कुछ 1-2 गली मेरी रह गई है बनाने के लिए। बाकी तो मैंने पूर्णतः से काम कर दिया। सबसे पहला मुद्दा तो मेरा था जीतने के बाद में कि 200 रुपये महीना पानी का जो कॉलोनाइजर लेता था हम लोगों से जी, उस मुद्दे को मैंने 1 महीने के बाद तुरंत खत्म करा, 90 रुपये महीना कर दिया। कॉलोनाइजर ने, आप हमेशा अक्सर विषय उठाते हैं कि जयनगर में कॉलोनाइजर ने तमाम जो है गलतियां करी हैं, हाँ। और इस पे उन्हें सबक मिलना चाहिए। क्या लगता है कि किन चीजों पर काम होना चाहिए भूमाफिया के ऊपर? भूमाफिया के ऊपर अभी मैं आदरणीय मेरे कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि जितने भूमाफिया हैं इस पीतमपुर के, इनकी एक लिस्ट जारी करके उनको सीधा
चिन्हित करके इन पे तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। चलिए, आपका नंबर आ गया है, आप जाइए। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ मेहनत कर रहे हैं, यहाँ चर्चा कर रहे हैं, यहाँ बातचीत कर रहे हैं, राय शुमारी हो रही है। लगभग 6 तारीख को नॉमिनेशन भरना है और उससे पहले पहले पार्टियों को जो है अपने टिकट फाइनल करने हैं। उससे पहले पार्टियां टिकट फाइनल नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि पहले टिकट आने से जो है अपवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। लिहाजा हो सकता है कि 5 की रात तक यह टिकट जो है वो लोगों के हाथ में आ जाए, फाइनल हो जाए, प्रत्याशी फाइनल हो जाए। और दोनों ही पार्टियां इसी जुगत में लगी हैं कि अपने अपने प्रत्याशियों को दमदारी से उतारना है। लेकिन दोनों पार्टियों में कमियां हैं जो नुकसान देने का काम कर रही हैं, वो है गुटबाजी। आप इस पूरे वीडियो से क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरे के पीछे हैं आयु और मैं हूं हरिकेश द्विवेदी। शुक्रिया।